बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर अहमद मुख्तार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। इस दुआ के साथ जी आज की वीडियो का करते हैं आगाज़। आज की वीडियो मोस्ट अवेटेड वीडियो है। इसकी रिक्वेस्ट मेरे को बहुत बार आई है, मतलब मेरे अपने पर्सनल नंबर पे, मैसेंजर पे, जहाँ पे भी हो सकता था मेरे को इस वीडियो की रिक्वेस्ट आई है। और ये रिक्वेस्ट है ईयरली हॉरोस्कोप के हवाले से। तो देखते हैं आप लोगों का साल 2023 कैसा रहेगा इल्मी कैलकुलेशन, साइंटिफिक कैलकुलेशन के हिसाब से। अगर आप लोग अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं तो मेरा नंबर है 0321 208 0063। ये नंबर आपको मुझ तक ले आएगा विद पेड कंसल्टेंसी। इसके अलावा मुस्तनद और मेयारी नगीनें यानी जैमस्टोन हासिल करना चाहते हैं तो पूरी दुनिया में पहुंचाने की सहूलत मौजूद है। अच्छा जनाब, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि क्या ट्रांजिट्स हैं। पहली 2023 में सबसे पहले जो ट्रांजिट है वो सैटर्न की ट्रांजिट है। सैटर्न ने ट्रांजिट करना है 17 जनवरी 2023 को। कैप्रिकॉन से निकल के एक्यूरियस में जाएगा और सैटर्न जो है कॉम्बिनेशन को एक्टिव कर देगा, एयर साइन की कॉम्बिनेशन को, यानी सैटर्न लिब्रा को एक्टिव करेगा और सैटर्न एक्टिव कर देगा जेमिनाई को। अगर आपके जेमिनाई में कोई प्लैनेट्स हैं या जेमिनाई में आपके ज़ोडिएक साइन में जहाँ पे 3 लिखा होता है जेमिनाई, अगर वहाँ पे आपका कोई प्लैनेट है और या 7 लिखा हुआ है यानी कि लिब्रा, या वहाँ पे कोई प्लैनेट है या आपका एक्यूरियस में कोई प्लैनेट है यहाँ की 11 लिखा होता है, तो उनको वो कॉम्बिनेशन को एक्टिवेट करेगा। लेकिन वो देखना होगा कि आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आपकी एज कौन सी ज़ोडिएक साइन के ऊपर बनती है। लेकिन एक्टिवेट उसने करना है, मतलब एक्टिव तो उसने करना है, थोड़ा देर से या थोड़ा बाद से। सैटर्न की बड़ी ट्रांजिट है। सैटर्न का एक्यूरियस में जाना 30 साल के बाद ये बहुत ही क्रूशियल मोमेंट है। सैटर्न बहुत जल्दी जल्दी एक्यूरियस के अंदर काम करता है। जिन लोगों का कॉम्बिनेशन एक्टिव हुआ होगा वो जानते होंगे कि अप्रैल 2022 तो 15 जून 2022 कितनी ड्रास्टिक चेंजेस और कितनी ज़बरदस्त चेंजेस लाइफ के अंदर आई होंगी, या बैड या गुड, लेकिन आई ज़रूर होंगी चेंजेस। इसके अलावा जो जो सबसे बड़ा जो कॉम्बिनेशन बनेगा, सबसे बड़ा जो है मार्स की रेट्रोग्रेशन ख़त्म होगी और मार्स जो है ट्रांजिट करेगा 14 मार्च को जेमिनाई के अंदर। मार्स चौरस में ही मौजूद रहेगा तीन महीने, और ये जो 3 महीने होंगे काफ़ी मुश्किल के होंगे। सैटर्न यहाँ से निकल जाएगा लेकिन फिर भी आपके अपने ज़ोडिएक साइंस के हवाले से देखा जाएगा। इसके अलावा जुपिटर की ट्रांजिट होगी 24 अप्रैल 2023 को एरीज के अंदर, और राहु से उसका मिलाप होगा, यानी कि राहु की ताकतवर पोजीशन और जुपिटर का मिलाप। जब जुपिटर की ट्रांजिट जब होने वाली हो, राहु की ट्रांजिट जब होने वाली होगी अक्टूबर में, तो ये कंजंक्शन उस वक्त बनेगी। और सबसे बड़ा जो साल में जो ज़ोडिएक चेंज है वो है अक्टूबर में। राहु केतु चेंज होंगे। राहु जो है लिब्रा पाइसिस में चला जाएगा और केतु जो वो चला जाएगा विर्गो में। तो ये एक कॉम्बिनेशन प्लैनेट्स का जो चेंज होगा, इस हिसाब से मैं आपको रीडिंग बना कर दूंगा। बिसाइड्स की रीडिंग इतनी लंबी नहीं हो सकती, लेकिन मैं आपको ओवरऑल इसका बता के मैं आपको दे देता हूँ। सबसे पहले ऑब्वियसली बात करते हैं एरीज की। एरीज वालों के लिए ये साल कैसा रहेगा जनाब? एरीज वालों के लिए ये साल जो है वो शुरू के जो महीने हैं उसके अंदर तो इल्यूजन्स का शिकार रहेंगे। हस्बैंड वाइफ के दरमियान ताल्लुकात काफ़ी ख़राब रहते नज़र आते हैं। फाइनेंशियली तौर पे जिसको बोलते हैं कि बर्बादी की तरफ आप जा सकते हैं। फाइनेंशियली तौर पे ये शुरू के जो आपका महीने हैं ना, ख़ासुसन मार्च तक, ये आप लोगों के लिए कोई इतना बेहतर नहीं है। इसके बाद अगर मैं देखूँ, आपका बिल्कुल बाहर ट्रैवलिंग हो सकती है। आपकी लाइफ में सेल्फ रिस्पेक्ट, डिग्निटी में इजाफा आफ्टर मार्च एक्सपेक्ट किया जा सकता है। इसके अलावा कारोबारी तौर पे आप लोगों को बूम मिलता नज़र आता है, बूस्ट मिलता नज़र आता है। लेकिन ये सब कुछ जो आपकी लाइफ में जो है वो अप्रैल के बाद, अराउंड मार्च के बाद जो है ये होता नज़र आता है। वालिद साहब से ताल्लुकात बहुत अच्छे रहेंगे। वालिद साहब की सेहत आपकी बहुत अच्छी रहेगी। इसके अलावा बाहर अगर आपने चांस अप्लाई किया हुआ है तो बिल्कुल आप जा सकते हैं बाहर। गवर्नमेंट प्राइवेट जॉब में आपको तरक्की मिलती नज़र आती है। अब राहु केतु की तब्दीली के साथ ही जो है आप लोगों को नज़र बद का शिकार हो जाएंगे, क्योंकि ये ज़ोडिएक साइन इस तरह वाटर साइन में राहु चला जाएगा, तो ये एक आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम का बाइस बनेगा। इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो हेल्थ इश्यूज़ थोड़े से रहेंगे। हेल्थ इश्यूज़ के हवाले से पुरानी क्रॉनिक डिजीज़ आ सकती हैं साल के एंड के फेज़ में। फाइनेंशियली तौर पे मार्च के बाद आप बेहतर हो जाएंगे, और मार्च की ट्रांजिट के साथ ही आप लोगों का जो रोल है वो बेहतर हो जाएगा। लेकिन अग्रेसिवनेस का साल है। अगर मैं देखा जाए तो इसका अगर कैलकुलेट किया जाए तो ये 7 नंबर बनता है। 7 नंबर इस पूरी मतलब 2023 को अगर हम देखें तो ये 7 नंबर बनता है, और 7 नंबर जो है वो
केतु का नंबर है, और केतु जो है वो आपको पता है कि ड्रैगन है, और ड्रैगन की जो टेल है वो केतु है, और पॉइजन जो है केतु से लिया जाता है। तो 6th हाउस में केतु का आ जाना ये कोई इतना अच्छा शगुन नहीं है आप लोगों के लिए। हेल्थ इश्यूज रहेंगे, जॉब स्विचिंग बिल्कुल आप लोगों की रह सकती है। इसके अलावा देखा जाए तो मदर की सेहत आपकी बहुत अच्छी रहेगी, उनसे फाइनेंशियल सपोर्ट आपको बिल्कुल इस ईयर में मिल सकती है। जो मेन यहाँ पर है एरीज वालों के लिए, जो अगर मैं पूरी समरी को समअप कर दूं इस जॉडिक साइन को, तो इस जॉडिक साइन की जो पूरी समरी है, आप लोगों की मैरिज एक्सपेक्टेड है इस ईयर में, आप लोगों की मंगनी एक्सपेक्टेड है, आप लोगों के बाहर ट्रैवलिंग एक्सपेक्टेड है, आप लोगों के हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेक्टेड है। तो ये हॉस्पिटलाइजेशन वाली जो चीज़ है, इसको बड़ा ध्यान से लीजिएगा। अगर आपको कुछ थोड़ा इल्यूजन ही ऐसा फील होता है, लाइकवाइज अगर आपको फूड पॉइजनिंग बार बार हो रही है, तो अपने डॉक्टर को या अपने एक्सरेज वगैरह ज़रूर कराइए, नहीं तो यहाँ पर आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम मौजूद है। शादी का डेफिनेटली ईयर है, जिनके एरीज अगर जिनका ज़ोडिक साइन है और वो शादी के लिए कर रहे हैं, तो उनका बिल्कुल शादी का ये ईयर है। अगर आप लोगों के हस्बैंड वाइफ के दरमियान ताल्लुकात काफ़ी ज़्यादा ख़राब रहते हैं, तो मार्च से पहले यहाँ पर जो है कोई ना कोई बड़ा डिसीजन आप लोग अपना कर लेंगे। यहाँ पर मैं एक बात और आप लोगों को बताता चलूँ कि सैटर्न की ट्रांजिट के साथ ही आप लोगों की ख्वाहिशात के पीछे भागना जो है वो कम हो जाएगा। बड़ी ख्वाहिशात के पीछे या तो आप उसको अचीव कर लेंगे, या फिर आप उसके साथ एडजस्ट करना जो है वो सीख लेंगे। आप अपना 600 रुपये पर पर्सन के हिसाब से सदका 1 जनवरी 2023 को निकाल दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं ज़ोडिक साइन के हवाले से टॉरस के हवाले से बात कर लेते हैं। टॉरस वालों के लिए इवेंचुअली ये साल काफ़ी बेहतर रहेगा। टॉरस वालों के लिए इनका गुस्सा, एग्रेशन, डिप्रेशन, जो शुरू के जो 3 महीने हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 3 महीने जो हैं ये इनके लिए डिप्रेशन का बाइस रहेंगे। और यहाँ पर डिप्रेशन बिल्कुल इनको रहेगा, रिलेशनशिप के हवाले से रहेगा। अपने आप के ऊपर जो है वो थोड़ा सा इल्यूजन्स का शिकार रहेंगे, जिसको आप बोल सकते हैं कि मैं अपनी जो मैं है उसको ये नीचे नहीं करेंगे, जिसकी वजह से इनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम का बाइस रहेंगे। ये 3 महीने इनके लिए काफ़ी मुश्किल हो सकते हैं। अगर ये अगेंस्ट द लॉ या अगेंस्ट द स्टार चले तो इनके लिए काफ़ी बेहतर है। अपने आप को थोड़ा सा झुका के, थोड़ा सामने वाले की बात मान के, थोड़ा अपनी बात मनवा के इस तरीके से चले तो इनका रिलेशनशिप कायम रह सकता है। लेकिन ऑनवर्ड्स जनवरी ये चीज़ इनके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेसिव हो सकती है और प्रॉब्लम इनको हो सकती है। इसके अलावा जनाब यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो हेल्थ इश्यूज सीवियर होते नज़र आते हैं, खासतौर पे स्टमक पेन, बैक पेन अगर आप लोगों को रहता है तो ये आप लोगों के लिए मुश्किल होगा। हेडेक जो है ये आप लोगों का सीवियर तौर पे होता नज़र आता है। नज़र बद, जादू के असरात आपके ऊपर हो सकते हैं। जादू का लफ्ज़ मैं बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करता हूँ, लेकिन जादू का यहाँ पर आंसर मौजूद है। ये जो ट्राइन बनी है, अगर आपके ऊपर कोई जादू करेगा तो सीवियर तरीके से उस पर आपके असरात आ सकते हैं। वालिद साहब की सेहत जो है वो थोड़ी सी डिस्टर्ब रह सकती है शुरू के महीनों में। वालिद साहब से ताल्लुकात आपके स्ट्रॉन्ग रहेंगे। फाइनेंशियली तौर पे स्टेबिलिटी की तरफ आप जाते नज़र आते हैं। कारोबारी तौर पे बहुत अच्छा कैरियर वाइज आपका सिचुएशन रहेगी। कारोबारी तौर पे आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। ये तो बात है कि कारोबारी तौर पे माशाल्लाह से आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते नज़र आते हैं। इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो ये प्लानिटरी कंडीशन आपको सपोर्ट करेगी आपकी ख्वाहिशात पूरी होने में। रोमांस आपके अंदर बढ़ेगा। एक चीज़ मैं आपको बताऊँ कि एक चीज़ यहाँ पर बड़ी अच्छी तरीके मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि रोमांस आपके अंदर बढ़ेगा। आप इस वक्त मतलब जो सिचुएशन है टॉरियंस की, जब मैं ये जायचा बना रहा हूँ तो वीडियो तो ऑब्वियसली मैं पहले अपलोड कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये ईयरली और उसको बता रहा हूँ। जो सिचुएशन यहाँ पे बनी हुई है ना, वो सिचुएशन ये बनी हुई है कि आप जो है समझते हैं कि आप ज़िंदगी में सब कुछ कर सकते हैं, तो आप सब कुछ नहीं कर सकते हैं। जो सपोर्ट या जो इमोशनल सपोर्ट आपको चाहिए वो अल्टीमेटली आपको चाहिए। अगर आप इस वक्त इमोशनल सपोर्ट को नहीं फेवर करेंगे या आप उसको नहीं करेंगे, तो आप यकीन कीजिए जब ये करने वाली ज़ात तो अल्लाह ताला की, ये ट्रांजिट होने दीजिए सैटर्न की, जब ये एक्टिवेशन होगी केतु की टॉरस साइन के अंदर, तो फिर आप देखिएगा कि ये आपको इमोशनली तौर पे ऐसे पकड़ लेगी और इमोशनल सपोर्ट करने वाला आपके साथ कोई नहीं होगा। ये मैं आप लोगों को एक एडवाइस देना चाहता हूँ। इसलिए इसके अलावा जनाब अगर मैं देखूं कैरियर के हवाले से बहुत ज़बरदस्त आपका ईयर रहेगा। सैटर्न की ट्रांजिट आप लोगों के लिए वो बंद दरवाजे खोल देगी जो आप लोग बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और उसमें आपको फल हासिल नहीं हो रहा है। नजर बद का मैंने आपको पहले ही बताया कि उसका शिकार रहेंगे। बाहर से फाइनेंशियल सपोर्ट आपकी हो सकती है। इंटरनेशनल ट्रैवलिंग का कोई सीन आप लोगों का नज़र नहीं आता।
छोटे बहन भाइयों से ताल्लुकात आपके अच्छे रहेंगे, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी रहेंगी, जो मेहनत करेंगे, मेहनत बहुत ज़्यादा करेंगे और एक्सट्रीम फल अल्लाह ताला उसका आपको देते नजर आते हैं। पेरेंटल प्रॉपर्टी का इशू है, आपके हक में फैसला आ सकता है इसी साल में। राहु केतु की ट्रांजिट के साथ ही जो है वो आप लोगों की ख्वाहिशात, लस्ट, आपकी जो है इनर्स रिक्वायरमेंट्स वो बढ़ती नज़र आती हैं। बच्चों से ताल्लुकात आपके बहुत अच्छे रहेंगे, लेकिन बच्चों में किसी भी तबीयत जो है आपकी ख़राब हो सकती है। स्टमक का बहुत ज़्यादा आपने ख्याल रखना है, अपना स्टमक का बहुत आपने ख्याल रखना है, नहीं तो आप लोगों के लिए इस ईयर में प्रॉब्लम बन सकती है। इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो वालिद साहब की सेहत अगर आपकी ख़राब रहती है तो माशाल्लाह से अच्छी हो जाएगी। वालदा के लिए बहुत ही बेहतरीन साल है आप लोगों का, वालदा से फाइनेंशियल सपोर्ट जारी और सारी रहेगी। तो ऑल ओवर ये चीज़ें हैं जो मैंने चाहा कि एक ऑल ओवर वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को डिस्कशन में करूं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, शॉर्ट डिस्टेंस रिलेशनशिप, सब कुछ आपके हाथ में है। जिस तरीके से आप चाहेंगे उस तरीके से वो आपको फेवर कर सकता है। साल के शुरू में वीडियो देखें, जो 1 जनवरी है, जैसे भी आपको समझ में आए तो आप अपना 700 रुपये पर पर्सन के हिसाब से सदका निकाल दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कि जेमिनाई का ये साल कैसा रहेगा। जेमिनाई वालों के लिए जो सबसे बड़ी बात है, शुरू में जो है खर्चे एक्सपेंस आपके बढ़ते नज़र आते हैं, नज़र बद का शिकार रहेंगे। शुरू के 3 महीनों में, साल के शुरू के काफ़ी ज़्यादा नज़र बद का शिकार रहते नज़र आते हैं। बिना बात के इमोशनल डिस्टर्बेंस आपके साथ हो सकती है। इसके अलावा जनाब अगर मैं इस जायचे को देखूँ तो पेरेंटल प्रॉपर्टी में से जनवरी तक आप लोगों को, ये 17 जनवरी तक अगर नहीं आपके हाथ में आता पेरेंटल प्रॉपर्टी का सिस्टम, तो आप उसको जो है वो ईजिली जो है आगे स्किप कर सकते हैं और फिर आप लोगों की चीज़ आगे निकल जाएगी। मतलब आप लोगों के हाथ में फिर वो कहते हैं ना आने वाला नहीं है कुछ। इसके अलावा देखूँ तो क्रिप्टो करेंसी वगैरह में इन्वेस्ट किया हुआ है, बेहतरी आती नज़र आती है। फाइनेंशियली तौर पे आप लोगों के लिए काफ़ी स्टेबिलिटी का ईयर होगा। खुसूसी तौर पे राहु केतु की ट्रांजिट के साथ आप लोगों के लिए मामला बेहतर होंगे। कारोबार में अपॉर्चुनिटीज़ आना, यानी राहु केतु की ट्रांजिट यानी अक्टूबर के बाद कारोबार में आपकी चेंजेस आना, कारोबार में नई नई चीज़ें आना, नई चीज़ें एकदम हो जाना, ये चीज़ें होती नज़र आती हैं। इसके अलावा रिलेशनशिप के हवाले से आप लोगों का बेहतरीन ईयर रहता नज़र आता है। रिलेशनशिप में आप लोग काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। रिलेशनशिप में आप लोगों को हस्बैंड वाइफ के दरमियान ताल्लुकात काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेंगे, बॉन्डिंग्स स्ट्रॉन्ग होती नज़र आती हैं। इसके अलावा अपनी सेल्फ बिलीफ बढ़ेगा, आप लोग अपने आप को काफ़ी ज़्यादा सिक्योर फील कर सकते हैं। शुरू में अगर देखा जाए तो साल के शुरू में 2 महीने तो इनसिक्योरिटी का आंसर आप लोगों के लिए रहेगा। इसके अलावा अगर मैं देखूं तो ये प्लानिटरी कंडीशन आपको सपोर्ट करेगी इस सेंस में कि वालदा की सेहत आपकी अच्छी रहेगी, वालदा से ताल्लुकात आपके बहुत अच्छे रहेंगे, वहाँ से आपको फाइनेंशियल सपोर्ट हो सकती है। जुपिटर का एरीज में जाना ये आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदा देगा। भले राहु से उसका मिलाप होगा तो आपकी ख्वाहिशात को बढ़ा देगा, ख्वाहिशात पूरी होने के रास्ते निकलेंगे, ख्वाहिश आपकी बढ़ेगी। कारोबारी तौर पर बहुत ज़्यादा बूम आपको मिलता नज़र आता है। बच्चों से ताल्लुकात आपके एक्स्ट्रा ऑर्डर ही अच्छे रहेंगे। जो लेडीज़ प्रेग्नेंट हैं उनके लिए आसानियाँ पैदा हो सकेंगी। अभी तो खैर उनके लिए बहुत मुश्किलात हैं, लेकिन साल के शुरू में 2-3 महीने के बाद इनके लिए आसानियाँ पैदा होती नज़र आती हैं। इसके अलावा जनाब जो यहाँ पर जो जॉब का इशू है वो शुरू के 3 महीने यानी मार्च तक ट्रांजिट, जब तक मार्च की ट्रांजिट नहीं होती तब तक ये प्रॉब्लम आपके साथ रहेगा और ये आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा तंग भी करता हुआ नज़र आता है। जॉब का इशू, हेल्थ इश्यूज़, हार्ट की कोरोनरी आर्टरीज का इशू ये आप लोगों के लिए थोड़ा सा डिप्रेशन का बाइस ज़रूर बन सकता है। फुसार वालों से फाइनेंशियल सपोर्ट बिल्कुल आपको हो सकती है। वीनस की ये मौजूदगी आपको बिल्कुल इसकी सपोर्ट करती नज़र आती है। ऑल ओवर अगर देखा जाए तो इस जायचे के अंदर जो 3 चीज़ें हैं मैं आपको बता देता हूँ इस साल में जो बड़ी 3 हाइलाइट्स है। एक, सबसे पहले आप लोग जो हैं वो अपनी ख्वाहिशात जो आपकी पूरी नहीं हो सकी हैं उनकी कोशिश कीजिए तो वो ज़रूर पूरी हो जाएंगी। जुपिटर की ट्रांजिट 22 अप्रैल 2023 को होगी, वहाँ से आप इसको कर सकते हैं। इसके अलावा जो शुरू के 3 महीने हैं उसमें एहतियात करनी है, नज़र बद, जादू का शिकार हो सकते हैं। इसके अलावा जनाब आपकी जो मिसकैरेजेस का सिस्टम है वो भी 2-3 महीने के बाद जाके इंशाल्लाह ताला एंड हो जाएगा। आप अपना 700 रुपये पर पर्सन के हिसाब से सदका निकालिए, पूरे सालाना हिसाब का मैं आपको बता रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कि कैंसेरियंस का ये साल कैसा रहेगा।
कैंसेरियंस का ये साल जी इनके लिए सबसे, कैंसेरियंस वालों ने बहुत मुश्किलात देखी हैं। हस्बैंड वाइफ के दरमियान ताल्लुकात बेहतर होंगे, इनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। रिलेशनशिप के हवाले से 17 जनवरी 2023 के बाद से इनके लिए प्रॉब्लम्स जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी रिलेशनशिप की, और मामला जो हैं वो बेहतरी की तरफ जाना स्टार्ट हो जाएंगे। जिन कैंसेरियंस का मून कैंसर में है या मून कैप्रिकॉन में है, उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम रही है। फाइटिंग की है इन्होंने, और इनकी फ़ाइट 2.5 साल की नहीं थी, इनकी फ़ाइट 3 साल की थी। रिलेशनशिप के हवाले से बेहतरी रहेगी, रिलेशनशिप आप लोगों का काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता नज़र आता है। पेरेंटल प्रॉपर्टी इश्यूज़ में बेहतरी होगी, और क्रिप्टो करेंसी वगैरह में ससुराल वालों से ताल्लुकात में स्टेबिलिटी आपकी आना स्टार्ट होगी। लॉन्ग डिस्टेंस शॉर्ट डिस्टेंस रिलेशनशिप में बेहतरी आना स्टार्ट हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। ये आपका साल जो है काफ़ी बेहतर आप लोगों को प्रोस्पेक्ट देगा, और आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि सैटर्न की ये मौजूदगी आप लोगों के लिए काफ़ी तंग रहा है। पैसे जमा करने का शौक़ अगर आपको है, अगर आपको कोई नई नई चीज़ें खरीदने का शौक़ है, अगर आपको इल्म जमा करने का शौक़ है, तो ये साल जो है 2023 ये आपको उसके मौके फराम करेगा, और काफ़ी हद तक आपको उसके मौके फराम करता हुआ मुझे तो नज़र आता है। इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो इस जायचे के अंदर जो प्लानिटरी कंडीशन है, शुरू के दिनों में वालिद साहब की सेहत थोड़ी सी डिस्टर्ब रह सकती है, जिसकी वजह से थोड़ा टेंशन डिप्रेशन का माहौल बनेगा। छोटे बहन भाइयों से ताल्लुकात बहुत एक्सट्रीम लेवल के अच्छे रहेंगे, कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी कमाल की रहेंगी। इसके अलावा जनाब जो मेहनत करेंगे उसका फल मिलेगा। अप्रैल के बाद से अगर मैं देखूं तो आप लोगों के कारोबारी तौर पे मामला बहुत बेहतर हो जाएंगे, अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब्स अप्लाई की हुई हैं, मिल सकती हैं। इसके अलावा कैरियर के हवाले से अगर आपके कुछ सवालात बाकी थे तो वो भी पूरे होते नज़र आते हैं। वालदा की सेहत अक्टूबर 2023 तक ख़राब रहती नज़र आती है। केतु की ताकतवर पोजीशन यहाँ पर वालदा की सेहत की आपकी डिस्टर्बेंस रखेगी। ये एक डिप्रेशन का बायस है जो आप लोगों के लिए होता नज़र आता है, और अक्टूबर जब तक नहीं आ जाता तब तक केतु की ट्रांजिट नहीं हो जाती, क्योंकि ये वाला जो ईयर है ये केतु के लिए काफ़ी ज़्यादा ताकत, क्योंकि केतु का ईयर है। 7 नंबर मैंने पहले बताया कि 7 नंबर है, तो केतु जो है यहाँ पर अपना फुल जोबन पे होगा, खुसूसन अप्रैल के बाद से जब बर्ष पल का जायचा बनता है, उसके बाद से केतु जो है वो अपने इस जोबन पे होगा, और ये जो है प्रॉब्लम्स जो है वो पैदा कर सकता है। 2-3 चीज़ें होती है केतु से, स्टमक का इन्फेक्शन होता है, चेस्ट का इन्फेक्शन होता है, जहर का फैलना, ये चीज़ें जो है केतु की वजह से होती है। तो ये आप लोगों ने इस चीज़ का थोड़ा एहतियात करनी है। अगर आपकी वालदा की तबीयत में ख़राबी है तो उसको थोड़ा बेहतरी की तरफ ले जाना है। जॉब्स के हवाले से आप लोगों का काफ़ी अच्छा टाइम है। जॉब आपको गवर्नमेंट भी मिल सकती है, प्राइवेट भी मिल सकती है, इंटेलिजेंस यूज़ कर सकते हैं, मुकाबले का इम्तिहान, पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम देते हैं, आपके लिए बहुत 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 अच्छा रहेगा। ख्वाहिशात के पीछे भागेंगे, ख्वाहिशात शुरू के जो 3 महीने हैं उसमें ख्वाहिशात के पीछे भागते नज़र आते हैं। रिलेशनशिप के हवाले से रिलेटेड भी रहेंगे, मतलब अगर आपकी नई नई मंगनी हुई है वो आप लोगों को थोड़ी तंग भी कर सकती है, और वहाँ पे आप लोगों के लिए थोड़ा सा मसले वाला भी हिसाब रहता नज़र आता है। टूट भी सकती है आपकी मंगनी, मार्स की रेट्रोग्रेशन खतरनाक है। हालांकि सैटर्न निकल जाएगा, ये कॉम्बिनेशन टूट जाएगा 17 जनवरी को, लेकिन 17 जनवरी आने में फिर 17 दिन भी बाकी रहते हैं ना, तो वो एक ऐसी चीज़ है कि आप लोगों को प्रॉब्लम दे सकती है। 13 नवंबर को वैसे ही सैटर्न मार्स घूम के वापस टॉरस में आ जाएगा, तो फिर ये एक ऐसी चीज़ है जो आप लोगों को प्रॉब्लम दे सकती है। इसके अलावा जनाब अगर मैं देखूं तो इस जायचे को अगर प्लानिटरी कंडीशन के हिसाब से, तो ये आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा फेवर दे सकता है आप लोगों के नए कारोबार शुरू करने में। अगर आपको नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं आप बिल्कुल कीजिए, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा साल है। कपड़े का काम करना चाहते हैं, मेडिकल का काम करना चाहते हैं, तो आप ये समझिए आप लोगों के लिए बहुत फ्रूटफुल ईयर ये साबित हो सकता है, और आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा सिचुएशन जो है इसके अंदर बैलेंसिंग की तरफ जा सकती है। एक और चीज़ मैं यहाँ पर आपको कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने अपनी वालदा की हेल्थ का बहुत 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 ज़्यादा ख्याल यहाँ पर रखना है। तो इस जायचे को अगर मैं एलिब्रेट कर दूँ तो जो नंबर 1 इधर जो बात आती है वो आपकी सबसे पहले रिलेशन है। रिलेशनशिप में आप लोगों के स्ट्रॉन्ग डेप्थ्स मौजूद हैं, आप लोगों के जो मसले मसाइल हस्बैंड वाइफ के दरमियान हैं वो ख़त्म होते हुए नज़र आते हैं अल्लाह के फजल व करम के बाद। इसके अलावा देखा जाए तो जॉब्स, ऑब्वियसली जॉब्स आपकी रहेंगी, आपके लिए प्रॉस्पेक्ट, डिग्निटी, आप लोगों के लिए तरक्की का ये एक साल है। अपना बर्थ चार्ट चेक करवाइए, अगर आपके जायचे में जुपिटर की गरूबियत है या जुपिटर ठीक नहीं है तो जुपिटर की रेमेडीज़ करके आप उसको और ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं, ताकि आप लोगों के लिए फाइनेंशियल बेनिफिट ये हो सके। आप अपना 1000 रुपये का सदका ज़रूर निकालिए, क्योंकि आप लोगों के लिए खुशखबरी ये है कि सैटर्न की ट्रांजिट है, और मैं तो बोलूँगा कि 17 जनवरी को 2 नवाफिल भी अदा कीजिए, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा फाइट करके यहाँ तक पहुँचे हैं। हम आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कि लियो का ये साल किस तरह से रहेगा। अच्छा जनाब, लियो वालों का
ये साल जो है वो इनकी दो इनके लिए खुशखबरियाँ लेके आएगा। और लियो वालों के लिए जो दो खुशखबरियाँ, एक इनके हेल्थ इश्यूज से इनकी जान छूट जाएगी, मतलब प्रॉपरली इनकी हेल्थ इश्यूज से इनकी जान छूट जाएगी। फाइनेंशियली मैटर्स स्ट्रांग होंगे, सेविंग्स बढ़ेंगी। लो ब्लड प्रेशर, टांगों में दर्द, बैक पेन, कॉन्स्टिपेशन, टीथ का इशू, ये सब चीज़ों से लियो वालों की इस साल 17 जनवरी 2022 से ये जान इनकी छूटती हुई नज़र आती है। सॉरी जी। इसके अलावा जो एक और बड़ी इनके लिए खुशखबरी है वो ये है कि इनके ससुराल वालों से जो ताल्लुकात हैं वो अप्रैल में जाके, यानी इसी साल अप्रैल में जाके जुपिटर की ट्रांजिट के साथ ही ये मामलात इनके बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। और ससुराल वालों से अगर कोई नाराज़गी या कोई चीज़ें इस तरह से चल रही हैं तो ये बेहतर होना स्टार्ट हो जाएंगी। इसके अलावा सॉरी, इसके अलावा अगर मैं इस जायचे को और आगे एलिब्रेट करूं तो बच्चों से ताल्लुकात बहुत अच्छे इस साल में पूरे साल रहते नज़र आते हैं। खाना पकाना खिलाना वाला सिस्टम इनका बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, रोमांस इसके अंदर बढ़ेगा। एक चीज़ का जो थोड़ा सा है हेल्थ इश्यूज़ के हवाले से, वो इनको थ्रोट इन्फेक्शन यानी गला ख़राब होना, आँखों का इन्फेक्शन होना, ये चीज़ें कुछ हैं जो इस साल के शुरू के महीनों में हो सकती हैं। वालिद साहब की तरफ से बड़े बहन भाइयों से मुतवातर मुलाकातें मुतवक्को हैं। इसके अलावा इनका जो है कोई बड़ी ख्वाहिशात में से कोई बड़ी ख्वाहिश एक पूरी हो सकती है। रूहानियत का लेवल इनका बढ़ता नज़र आता है, रूहानी सफ़र पे जाना चाहेंगे बिल्कुल जा सकेंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि वालदा का जो हेल्थ इशू है इनका वो भी बेहतर होता नज़र आता है। साल के शुरू में ही ये चीज़ें बेहतर होना स्टार्ट हो जाएंगी जब सैटर्न की ट्रांजिट 17 जनवरी 2023 को एक्यूरियस में हो जाएगी, तो ये चीज़ें इनके लिए बेहतरी के मामला होंगे। जहाँ पर थोड़ा सा हार्डल्स आते नज़र आते हैं वो है हाँ, एक चीज़ है कि उसके बाद यानी सैटर्न की ट्रांजिट के बाद इनके लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। मतलब जितना उसके अंदर कोई कमी है या कोई ऐसा मसला तो वो स्ट्रॉन्ग होता नज़र आता है। इसके अलावा पार्टनरशिप में कारोबार, इनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस, इमोशनल डिस्टर्बेंस का खात्मा, ये सब चीज़ें हैं जो लियो वालों का ये अराउंड ये शुरू के जो 4-5 महीने हैं इसके अंदर होती हुई नज़र आती। साल के शुरू में आप लोग, साल के शुरू के जो 3 महीने हैं उसमें आप लोग गवर्नमेंट सेक्टर में आपके काम जो है वो फंसे रहेंगे, उनके अंदर थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगा। वालदा की हेल्थ का मैं बता चुका हूँ। कैरियर के हवाले से भी आप लोग थोड़ा सा टेंशन डिप्रेशन का शिकार रहेंगे। फाइनेंशियली तौर पे आपको हेल्प हो सकती है, वो भी बाहर से, बाहर के मुल्कों से आपको फाइनेंशियली तौर पे हेल्प हो सकती है, जिसकी वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हासिल हो सकता है। जो अगर कोई आपके बाहर रिश्तेदार रहते हैं या कोई ऐसा कोई सीन है तो वो बिल्कुल आप लोगों को हेल्प करते नज़र आते हैं। इसके अलावा जनाब इस जायचे को अगर मैं ऑल एलिब्रेट करूँ तो वालिद साहब की सेहत बहुत अच्छी रहेगी, कम्युनिकेशन स्किल्स आपके अच्छे रहेंगे। अक्टूबर के बाद, अक्टूबर 2023 के बाद राहु केतु की ट्रांजिट होते ही छोटे बहन भाइयों से अगर आपके ताल्लुकात ख़राब थे तो वो बेहतर हो जाएंगे। जो मेहनत आप कर रहे हैं उसको अप्रिसिएशन मिलेगी, जो अभी तक आपको अप्रिसिएशन नहीं मिल रही है पिछले तकरीबन 1 साल से और 1-1.25 साल से, और मतलब कि अप्रिसिएशन आपको ज़्यादा नहीं मिल रही, लोग अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं आपकी वैल्यूज़ को या आपको इतनी वैल्यू नहीं दे रहे हैं, तो आपको अचानक से वैल्यू मिलना शुरू हो जाएगी। जुपिटर का एरीज में जाना ये आपके फादर के साथ ताल्लुकात बहुत स्ट्रॉन्ग कर देगा। राहु की वहाँ मौजूदगी, राहु के साथ कंजंक्शन, बहुत जल्दी इसका कंजंक्ट हो जाएगा जुपिटर में, आई थिंक सो जून में कंजंक्शन हो जाएगी या मई में कंजंक्शन हो जाएगी। तो इसको ये जो है आपके वालिद साहब से आपके ताल्लुकात एक्सट्रीम लेवल के अच्छे कर देगा। कोई नया कोर्स, कोई नई चीज़, कोई नए नए लोगों की आपकी लाइफ में आमद होगी। पुरानी आप रिलेशनशिप के हवाले से यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात है कि पुराने लोग जो आपकी लाइफ से निकल चुके हैं या जा चुके हैं वो एक बार फिर जो है आपको दस्तक देंगे आपके जनवरी के बाद। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इन महीनों में वो दस्तक दे सकते हैं और आपकी तरफ दोबारा दोस्ती का हाथ बढ़ा सकते हैं। जुपिटर सैटर्न का एक्यूरियस में 7th हाउस में होना ये इस बात की दलील है कि अगर आपने उनकी तरफ दोबारा हाथ बढ़ा दिया तो वो चीज़ आपके लिए बेहतर तो होगी, मतलब 1-1.5 साल 2 साल आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन एक दफ़ा फिर शदीद तरीन धोखे का शिकार आप हो सकेंगे। इसके अलावा जो मेन इधर टॉपिक है, हस्बैंड वाइफ के दरमियान ताल्लुकात बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टेबल होते नज़र आते हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट, डिग्निटी में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। फाइनेंशियली तौर पे स्ट्रॉन्ग मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये साल एलिब्रेट रहेगा लियो के लिए। लियो के लिए काफ़ी अच्छा और स्ट्रॉन्ग मैसेज ये साल लेकर आ रहा है। आप अपना 800 रुपये पर पर्सन के हिसाब से सदका पूरे साल का निकाल दीजिएगा।
हम विर्गो की बात कर लेते हैं, विर्गो का ये साल कैसा रहेगा। विर्गो वालों के लिए जो सबसे बड़ी यहाँ पर बात है, इनके हस्बैंड वाइफ के दरमियान जो ताल्लुकात हैं जो ख़राब है, अगर ख़राब तो खैर नहीं कहूँगा, वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते नज़र आते हैं। इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट, डिग्निटी में इजाफा होगा, मैनेजमेंट स्किल्स में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा और मैनेजमेंट स्किल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेंगी। साल के शुरू के जो 6 महीने हैं, इसके अंदर आपके लिए फाइनेंशियली दबाव बरकरार रहेगा। आपके अपने फेस के हवाले से, आपकी अपनी आइज़ के हवाले से, हेयर्स के ऊपर काफ़ी खर्चा आपका होता नज़र आता है। बिला वजह की विंडो शॉपिंग्स की वजह से आप लोगों के लिए काफ़ी प्रॉब्लम का बाइस बन सकता है। इसके अलावा देखा जाए तो आपके कोर्ट में केसेस हैं, वो आपके हक में फैसला आ सकता है और आपका केस आपके हक में आता हुआ नज़र आता है। इस साल के शुरू की बात कर रहा हूँ, मतलब कोर्ट के केसेस के हवाले से। इसके अलावा विर्गो का जो हिसाब किताब है वो इस तरीके से है कि विर्गो वाले बहुत ज़्यादा एफर्ट करते नज़र आते हैं अपनी लाइफ को स्टेबलाइज करते हुए, लेकिन वो स्टेबल जो है अभी नहीं हो रही है। लेकिन मतलब कि ईद के बाद, यानी अप्रैल में ईद के बाद आपकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा स्टेबलाइजेशन की तरफ जाती हुई नज़र आती है और वो पेरेंटल प्रॉपर्टी का इशू हो, वो आपके हक में फैसला आ सकता है। इसके अलावा जनाब, अगर मैं देखूँ इस जायचे को, वालदा की हेल्थ आपकी बहुत अच्छी रहेगी, वालदा से ताल्लुकात आपके बहुत स्ट्रीम लेवल के अच्छे रहते नज़र आते हैं। इस साल के शुरू में भी और साल के एंड तक भी ये चीज़ें आपके साथ रहेंगी। वालिद साहब से कुछ आर्गूमेंट्स शुरू में हो सकते हैं, ख़ास तौर पे 14 मई तक मामला आपके थोड़े ख़राब रहेंगे। इसके अलावा छोटे बहन भाइयों से क्लैशेस होना, उनसे बात बात पे चिढ़ जाना, कम्युनिकेशन स्किल में जहालत का आंसर होना, ये चीज़ें शामिल रहेंगी। मेहनत का सिला आप बहुत जल्दी डिमांड करेंगे, जिसकी वजह से आप लोगों को बैकफायर हो सकता है। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा आपने ख्याल रख के चलना है। नई मंगनी का टूटने का खतरा आपके 17 जनवरी 2023 तक है। सैटर्न की ट्रांजिट के बाद ये खतरा आपका ख़त्म हो जाएगा। लेकिन उसके बाद दो चीज़ें आपके साथ होंगी। सैटर्न जब 6th हाउस में आएगा तो दो चीज़ें, एक हेल्थ इश्यूज़, आपको जो भी हेल्थ इशू होगा, खासतौर पे बैक पेन लाता है सैटर्न, जोड़ों का दर्द लाता है, स्टमक का मसला, कॉन्स्टिपेशन का मसला लाता है। तो ये चीज़ें जब स्टार्ट होंगी तो ये सिवियर होंगी, ये थोड़ा सा तूल पकड़ेंगी, यानी कि लंबी चलेंगी और ये फिर आपको मुतवातर मेडिकेशन के ऊपर जाना पड़ेगा। अगर आपके साथ उस टाइम पे ऐसा होता है तो आप कोशिश करके अपने आप को बेहतर करें और कोशिश करके आप जो है वो हकीमी इलाज, यानी अच्छे जड़ी बूटियों वाले इलाज की तरफ आप जाइए। नहीं तो आप लोगों के लिए जो प्रॉब्लम है वो फिर मसले जो हैं वो बढ़ जाएंगे। अगर आपके बाहर जाने का कोई सीन है तो उसको आप सैटर्न की ट्रांजिट से पहले इसको आप कर लीजिए, नहीं तो आप लोगों के लिए फिर प्रॉब्लम होगी। बाहर का रास्ता फिर आप लोगों को देखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। जुपिटर का एरीज में चले जाना अप्रैल में, ये आप लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिट साबित होगा। यहाँ पर राहु से इसकी कंजंक्शन होगी, पेरेंटल प्रॉपर्टी बहुत जल्दी मिल जाएगी, हेल्थ इश्यूज जो मतलब पेरेंटल प्रॉपर्टी बहुत जल्दी मिल जाएगी। अगर आपके फादर को या हस्बैंड को हेल्थ इश्यूज रहते हैं तो वो बेहतर हो जाएंगे। उनका कोई क्रॉनिक डिजीज़ का कोई इलाज ज़रूर दरियाफ्त हो जाएगा या आपको मिल जाएगा, या कोई डॉक्टर ऐसा कोई मेडिसिन लिख देगा जिसकी वजह से उनकी काफ़ी अरसे की जो तकलीफ़ें हैं वो दूर होती हुई नज़र आती हैं। इसके अलावा इस जायचे के अंदर जो एलिब्रेशन है वो यही है कि राहु केतु की ट्रांजिट, केतु का असेंडेंट में आना अक्टूबर 2023 में, और राहु का आपके 7th हाउस में आना, केतु का असेंडेंट विर्गो असेंडेंट में आ जाना, अर्थ साइंस से रिलेटेड, मतलब अर्थ, अगर आप लोग साइंटिस्ट हैं, अगर आप लोग डॉक्टर हैं तो कमाल की तरक्की होगी आपकी। अगर आप वकील हैं, आपकी कमाल की तरक्की केतु कराएगा। लेकिन एक चीज़ है, आपको अपनी ज़ात तक महदूद कर देगा केतु, और केतु स्पेशलिज्म भी होता है, स्पेशलिज्म्स भी आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी। एक्स्ट्रा मैरिजल अफेयर्स की तरफ जा सकते हैं विर्गोज वाले। डिप्रेशन, ये केतु की असेंडेंट में मौजूदगी की वजह से सामने राहु आएगा तो एक्स्ट्रा मैरिजल अफेयर्स की तरफ जा सकते हैं, जिसकी वजह से बाद में आने वाली इनकी लाइफ थोड़ी सी प्रॉब्लम का बायस हो सकती है। क्योंकि केतु राहु का असेंडेंट में आ जाना ये आपको थोड़ा इमोशनल डिस्टर्ब रखता है, बहुत ज़्यादा इल्यूजन्स में रखता है सॉरी। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो आप लोगों के लिए प्रॉब्लम का बायस बन सकती है। बाकी तो ऑल ओवर आपका जायचा बहुत ज़्यादा क्लियरेंस है। गवर्नमेंट सेक्टर में कोई काम फंसे हैं वो निकल जाएंगे। गवर्नमेंट जॉब जो है वो आपकी होती नज़र आती है। तो ऑल इन ऑल जो चीज़ मैं आपको बता सकता था, मैंने इस जायचे में कोशिश की है कि एक मैं एलिब्रेशन दे दूं आपकी। दूसरी चीज़, एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि जिन लोगों की शादी नहीं हो रही है, जिन लोगों की शादी का मसला है, वो विर्गोस का, वो अपनी शादी को एक्सपेक्ट कर सकते हैं फरवरी मार्च में। ये इनका एक छोटा सा एक योग बनता, वीनस की शर्फ में आने से एक छोटा सा एक योग इनके लिए बनता नज़र आता है। आप अपना 700 रुपये पर पर्सन के हिसाब से सदका सालाना निकाल दीजिएगा।
आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कि लिब्रा वालों के लिए ये साल कैसा रहेगा। आपके लिए जो है सबसे बड़ा जो मसला है वो अक्टूबर तक, सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं कि अक्टूबर तक रहेगा। केतु का एसेंडेंट में मौजूद होना, सामने राहु, फिर केतु के साथ और भी प्लैनेट्स का मिलते जाना, ये आपको भी परेशानी का बाइस बन सकता है। बिला वजह की तोहमात लगना, उस तोहमात में से निकलने के लिए प्रॉब्लम आपको रहेगी। खुसूसन केतु की ताकत फरवरी से बढ़ जाएगी, जिसके बाद से आप लोगों के लिए ये चीज़ें मुश्किलात आपके लिए बढ़ती हुई नज़र आती हैं। हस्बैंड वाइफ के दरमियान ताल्लुकात में ख़राबी पैदा होना, एक्स्ट्रा मैरिजल अफेयर्स होना, या मतलब कि पुराने लोगों का या पुराने अफेयर्स का एकदम से सामने आ जाना या एकदम से आपकी लाइफ में एंट्री करना, ये चीज़ें पॉसिबिलिटी के तहत हैं कि अक्टूबर 2023 तक ये मामलात आपके इस तरीके से लाइफ में आपके रह सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं देखूं यहाँ पर प्लानिटरी कंडीशन के हिसाब से, तो आपके जायचे में जो सबसे बड़ा जो फ्लॉ है यहाँ पर वो यही है कि अगर आप पार्टनरशिप में काम नया कोई स्टार्ट करेंगे, उसके अंदर लॉसेस होने का चांस आपके लिए मौजूद है। दुश्मनों का गलबा जो जिसको कहते हैं वो आपके ऊपर रहता हुआ नजर आता है। तो इन चीज़ों से आपने एहतियात करनी है और कोशिश करना है कि चीज़ों को जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको थोड़ा सा सेटलमेंट करके चलें। मेहनत बिल्कुल आप लोग करते नजर आते हैं। छोटे बहन भाइयों से ताल्लुकात आपके बेहतर रहेंगे इस साल के शुरू के 3 महीनों में। इसके अलावा जो मेहनत करेंगे उसका फल भी मिलेगा। वालिद साहब से भी आप लोगों को फाइनेंशियल सपोर्ट हो सकती है। रूहानियत बढ़ेगी। रूहानी सफ़र पे जाना चाहते हैं या रूहानी सफ़र का प्लान कर रहे हैं, बिल्कुल आप उसको सर अंजाम दे सकेंगे। इसके अलावा जनाब आपके जायचे में जो है वो अगर आपने बाहर ट्रैवलिंग के लिए अप्लाई किया है या स्टडी वीज़ा पे अप्लाई किया हुआ है, तो बिल्कुल आपका वीज़ा आता नज़र आता है। सबसे बड़ी बात जो यहाँ पर दिखती है वो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स में काफ़ी ज़्यादा इजाफा, अच्छे तरीके से लोगों से बात करना, लोगों को सही तरीके से समझाना, ये चीज़ें आपके साथ होती हुई नज़र आती हैं। इसके अलावा अगर मैं देखूं तो वालदा की सेहत आप लोगों की बहुत अच्छी होगी। जनवरी के स्टार्ट से ही वालदा की सेहत के अगर प्रॉब्लम्स थे तो बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। कारोबारी हालात में बेहतरी आना स्टार्ट हो जाएगी अल्लाह के फजलो करम से। वालदा से आपको फाइनेंशियल सपोर्ट, घर की रेनोवेशन, मुरम्मत, ये चीज़ें अगर आप कराना चाहते हैं तो इस साल में वो पाया तकमील पे पहुंच सकती हैं। नया घर खरीदना चाहते हैं, बिल्कुल उसके लिए भी आप लोगों के लिए ये वैलिड ईयर यानी कि पॉसिबिलिटीज़ बहुत अच्छी रहती हुई इस चीज़ों की नज़र आती हैं। गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब्स वगैरह, कैरियर के हवाले से भी आप लोगों के जो मामलात हैं वो बेहतर होते हुए बिल्कुल नज़र आते हैं। इसके अलावा अगर मैं देखूं यहाँ पर तो आप लोगों की नई नई मंगनी अगर हो जाती है इस साल में तो वो थोड़ी सी इसमें स्ट्रिक्टनेस आएगी। रोमांस के अंदर थोड़ा सा प्रॉब्लम आता हुआ बिल्कुल नज़र आता है और रोमांस वाला सिस्टम आपका कम रहेगा। बड़े बहन भाइयों से मुलाकात हो सकेगी, उनसे भी आप लोगों की जो तवील बहस है वो होती नज़र आती है। पुराने दोस्तों का आपकी लाइफ में लौट के आना हो सकता है। बड़ी ख्वाहिशात के पीछे भागते नज़र आते हैं। बहुत ज़्यादा मेहनत तलब आपको ये चीज़ें रखेंगी कि बड़ी ख्वाहिशात के पीछे आप भागें, और लेकिन इसमें आपको सक्सेस होने का चांस थोड़ा सा कम नज़र आता है। इसके अलावा अगर मैं देखूं तो गवर्नमेंट प्राइवेट जॉब आपकी स्टेबल रहेगी। नई जॉब ढूंढ रहे हैं तो मिलती नज़र आती है। ये शुरू के 3 महीनों की आपकी बात है। इसके अलावा आपने बाहर ट्रैवलिंग के लिए अप्लाई किया हुआ है और जॉब के हवाले से, जिस हवाले से भी बिल्कुल आपको जॉब मिलती नज़र आती है। नजर बद का बिल्कुल शिकार होते हुए आप साल के शुरू में नज़र आते हैं। जुपिटर की ट्रांजिट आपकी 7th हाउस में, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा लेके आएगी। जुपिटर के ट्रांजिट के साथ ही आप लोगों के दुश्मनों के जो हालात हैं वो बेहतर हो जाएंगे। आप लोगों की सेल्फ रिस्पेक्ट, डिग्निटी में इजाफा होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जो चीज़ें आपके अगेंस्ट जा रही थी वो चीज़ें आपके लिए बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। डिपेंड करता है कि जुपिटर की ट्रांजिट के बाद, जुपिटर की ट्रांजिट से पहले वाला वक्त आपने जो 1 साल है वो किस तरीके से बिताया है, लोगों का दिल दुखाया है नहीं दुखाया, ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि जुपिटर ने राहु के साथ मिलना है और राहु को समझने एक तरीके से घृण, जुपिटर को समझने एक तरीके से घृण लगेगा। इसलिए ये एक पॉसिबिलिटी है जो हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं ईयरली हारोस्कोप में। इसके अलावा फाइनेंशियली तौर पे मार्च तक जो है बेहतरी आती नज़र नहीं आती। यहाँ पर आप लोगों के लिए प्रॉब्लम्स रहेंगी। सेविंग्स के अंदर से खर्चा होता रहेगा। क्रिप्टो करेंसी वगैरह में इन्वेस्ट किया हुआ है, डिप आता रहेगा। आप लोगों के लिए प्रॉब्लम्स बनती रहेंगी। कोर्ट केसेस हैं वो भी आप लोगों के लिए वबाल जान बन सकते हैं। मार्स की रेट्रोग्रेशन जो है आप लोगों को बहुत ज़्यादा तंग करेगी यहाँ पर, और क्योंकि मार्च जो है 13 नवंबर को वापस जो है वो अपने साइन यानी टॉरस में आ जाएगा, तो यहाँ पर भी इसको बहुत ज़्यादा तंग दिमागी तौर पे, फाइनेंशियली तौर पे आप लोगों को बहुत ज़्यादा तंग करता हुआ नज़र आता है। इसके अलावा जनाब आपके अगर हार्ट की करोनरी आर्टरीज का मसला है, हार्ट दिल के मरीज़ हैं, तो इन चीज़ों को थोड़ा सा सिवियर तरीके से लीजिएगा, नहीं तो आप लोगों के लिए प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। आप अपना 800 रुपये पर पर्सन के हिसाब से सदका ईयरली निकाल दीजिएगा।
आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कि स्कॉर्पियो का ये साल कैसा रहेगा, यानी 2023 आप लोगों का किस तरीके से रहेगा। थोड़ा बहुत जो है एग्रेसिवनेस रहेगी, रिलेशनशिप के हवाले से काफ़ी ज़्यादा कंसर्न रहते नज़र आते हैं। हस्बैंड वाइफ के दरमियान ताल्लुकात शुरू के 3 महीनों में थोड़े से डिस्टर्ब रहेंगे। इसके अलावा मार्स की ये प्लेसमेंट आपके 7th हाउस में आपको तंग करेगी, आपके पार्टनरशिप के हवाले से मामला रहेंगे। कम्युनिकेशंस में प्रॉब्लम्स, रिलेशनशिप में आपको ये प्रॉब्लम रहेगा। अगर देखा जाए तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, शॉर्ट डिस्टेंस रिलेशनशिप, ये दोनों आपके बेहतर चलते नजर आते हैं। ये आप लोग के थोड़ा बेहतर रहेंगे। हस्बैंड वाइफ के दरमियान ताल्लुकात ख़राब रहेंगे। गुस्से का आंसर रहेगा। हेल्थ इश्यूज़ थोड़े से आपके बढ़ते हुए बिल्कुल इस टाइम पे नज़र आते हैं। हेल्थ इश्यूज़ में आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है। खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट, डिग्निटी में इजाफा होगा। अपने लिए, अपने बारे में अपने लिए सोचते हुए बिल्कुल नज़र आते हैं। अक्टूबर तक नजर बद का शिकार रहेंगे। यहाँ केतु की ट्रांजिट जब तक नहीं हो जाती, नजर बद आप लोगों को रहेगी। नजर बद की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशानी का बायस आपके लिए बनती हुई नजर आती है। इसके अलावा जॉब की स्विच करना, नई जॉब ढूंढना, नई जॉब आना, राहु 6th हाउस में, ये आप लोगों को बताए, मतलब नई नई जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। अगर आप उसको अटैम्प्ट करेंगे तो आप लोगों के लिए प्रॉब्लम बनती हुई नजर आती है। इसके अलावा जनाब हेल्थ इश्यूज़, मैंने आपको पहले बताया कि हेल्थ इश्यूज़ आपको रहते नज़र आते हैं। ये चीज़ें आपके साथ मुतवातर तरीके से होंगी और होते हुए भी लगता है कि आप हॉस्पिटल का ज़्यादा से ज़्यादा चक्कर लगाते नज़र आते हैं। ये वाला जो राहु का जो पीरियड है, ये आप सुकून से सदका दे के निकालिए, नहीं तो आप लोगों के लिए फिर ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बन जाता है। क्रॉनिक डिजीज़ की तरफ ये इंसान को ले जाता है। इसके अलावा मैं देखूं कंपटीशन में पार्ट लेते हैं, वो आपके लिए बेहतर रहेगा। फाइनेंशियली तौर पे फादर से सपोर्ट मिल सकती है। पैसों को सेव करने की तरफ आप जाते हैं, वही नज़र आते हैं कि पैसों को सेव करें किसी भी तरीके से, लेकिन वो होना मुझे इतना पॉसिबिलिटी नहीं नज़र आती। बैंक बैलेंस को बढ़ाना, ये चीज़ें आप लोगों के साथ होती हुई नज़र आती कि आप बैंक बैलेंस के ऊपर अपना ध्यान दें और बैंक बैलेंस आप लोगों का बढ़े। फेस के हवाले से, आपके सर दर्द के हवाले से, सर के दर्द के हवाले से, ये आप लोगों के लिए एक कंसर्न है जो आप लोगों के लिए रहता हुआ नजर आता है। इसके अलावा बिटकॉइंस वगैरह में इन्वेस्ट किया हुआ है, वहाँ पे आप लोगों को फ़ायदा हो सकता है। स्टॉक्स में काम करते हैं, बेहतर है। ससुराल वालों से ताल्लुकात आपके अच्छे रहेंगे। कोर्ट में केसेस हैं, आपके हक में फैसला आ सकता है। इसके अलावा जनाब अगर मैं देखूं तो यहाँ पर जो प्लानिटरी कंडीशन है, छोटे बहन भाइयों से ताल्लुकात आपके अच्छे रहेंगे। छोटे बहन भाइयों से सपोर्ट आपको रहेगी। कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी रहेंगी और कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से लोग जो हैं आपसे काफ़ी मुतासर होते नज़र आते हैं। जो मेहनत करेंगे उसका फल आप लोगों को अल्लाह पाक ज़रूर देंगे इंशाल्लाह ताला। इसके अलावा अगर मैं देखूं तो यहाँ पर वालिद साहब से आपके ताल्लुकात थोड़े बहुत शुरू के दिनों में ख़राब रह सकते हैं, नहीं तो बाकी तो मामला आपके बेहतर ही रहेंगे। रूहानियत आपके अंदर बढ़ेगी। रूहानी सफ़र पे जाना चाहते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। अगर आप लोगों के लिए प्रॉब्लम हो रही थी, अगर आप लोगों को इस चीज़ में कि आप लोगों के लिए बाहर का वीज़ा अप्लाई किया हुआ था स्टडी के लिए और वो नहीं हो रहा था, तो बिल्कुल वो होता हुआ नज़र आता है। सैटर्न की ट्रांजिट 17 जनवरी को होने के साथ ही आपकी वालदा की सेहत के हवाले से थोड़ी बहुत परेशानियां तो लेकर आएगा, लेकिन आप लोगों की ये वाली जो साइड है रूहानियत और रूहानी सफ़र और ये चीज़ें जो हैं आप लोगों की बिल्कुल एग्जैक्टली तौर पे खोल देगा और चीज़ें आप लोगों की मुतवातर तौर पे बेहतर होती नज़र आती हैं। इसके अलावा अगर मैं इस जायचे को थोड़ा सा एलिब्रेट करूँ तो यहाँ पर जो प्लानिटरी कंडीशन है वो आपको इस हद तक सपोर्ट कर सकती है कि आप जो है वो घर के अंदर कोई नई रेनोवेशन, कोई नया घर लेना, या ये चीज़ें आप लोगों के साथ होती नज़र आती हैं। गवर्नमेंट जॉब के हवाले से अगर आपकी तरक्की रुकी हुई है, बिल्कुल वो हो जाएगी। गवर्नमेंट जॉब आपकी बिल्कुल तरक्की आपकी वहाँ होती हुई नज़र आती है। कैरियर के हवाले से अगर आपका लोगों का कोई क्वेश्चन है तो वो भी सॉल्व होता हुआ नज़र आता है और कैरियर को आप डिसाइड सिर्फ मोड, ये आपका ईयर होगा 2023 जहाँ आप कैरियर को डिसाइड कर लेंगे कि हाँ हमने ये फील्ड हमने चूज़ किया और इसी फील्ड के साथ हमने आगे बढ़ना है। इसके अलावा शुरू के टाइम में नई मंगनी हुई है, आपकी बहुत अच्छी रहेगी। मंगनी के हवाले से आप लोगों का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहेगा। इसके अलावा जनाब पुराने लोगों का आपकी लाइफ में लौट के आना बहुत अच्छा रह सकता है। पुराने लोग आप लोगों को सपोर्ट भी कर सकते हैं। बड़े बहन भाइयों से मुलाकात में भी आप लोगों को फ़ायदा हासिल हो सकता है। इसके अलावा जुपिटर की ट्रांजिट जो अप्रैल में होगी, वहाँ से आप लोगों को फ़ायदा हासिल होगा। आपकी गवर्नमेंट प्राइवेट जॉब जो है वो स्टेबल हो जाएगी। आप लोगों के लिए लग्जरीज खुलेंगी, आप लोगों के लिए नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। हेल्थ इश्यूज़, क्रॉनिक हेल्थ इश्यूज़ जो हैं उसका इलाज आपको मिलता नज़र आता है। मतलब कोई ऐसा इलाज आपको मिल जाएगा जिसकी वजह से आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हासिल हो सकता है। इसके अलावा अगर मैं देखूं यहाँ पर प्लैनेटरी कंडीशन आपको सपोर्ट करेगी इस सेंस में कि आपके जायचे में ये 6th हाउस के अंदर जुपिटर आना, ये आप लोगों को एक्सपेंड कर देगा, एक्सप्लोर कर देगा राहु के साथ
जुड़ना कि आप लोगों की बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीज़ें जो फुलफ़िल नहीं होती थी वो फुलफ़िल होना शुरू हो जाएंगी। जिन चीज़ों से आपको दुख, रोग, तकलीफ़ मिला है उससे आपका अज़ाला होना स्टार्ट हो जाएगा। आप अपना 900 रुपये पर पर्सन के हिसाब से सदका ज़रूर निकाल दीजिएगा। आप तोड़ तोड़ के भी सदका निकाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि एक साथ ही आप 900 रुपये दें। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कि सेजिटेरियस का ये साल कैसा रहेगा। अच्छा जनाब, सेजिटेरियस वालों के लिए सबसे पहले तो ये है कि सन का और मरकरी का असेंडेंट में मौजूद होना, ये बहुत अच्छा योग आप लोगों का स्टार्टिंग ईयर में होगा। ये आप लोगों के लिए काफ़ी प्रोस्पेक्ट लेकर आएगा। सेल्फ रिस्पेक्ट, डिग्निटी में इजाफा होगा, आपकी अपनी ज़ात में इजाफा होगा, सोच में पॉजिटिविटी आपकी ईयर के स्टार्ट्स में, आप इस ईयर के स्टार्ट से ही आपकी लाइफ में आती हुई नज़र आती है, जो कि एक बहुत अच्छी बात साबित हो सकती है आप लोगों के लिए। इसके अलावा रिलेशनशिप के अंदर काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा आपको होगा। रिलेशनशिप में हस्बैंड वाइफ के दरमियान ताल्लुकात अगर ख़राब थे तो वो बेहतर होते नज़र आते हैं और उसमें आप लोग काफ़ी ज़्यादा सिक्योर फील करते हुए अपने आप को नज़र आते हैं। इसके अलावा अगर मैं देखूं तो जुपिटर की ये सन की ये प्लेसमेंट लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के लिए काफ़ी बेहतर है, शॉर्ट डिस्टेंस रिलेशनशिप के लिए बेहतर है। मतलब ये पोजीशन आपके लिए, ये जो योग बना हुआ है, काफ़ी बेहतरी इस में आप लोगों के लिए आती हुई नज़र आती है साल के स्टार्टिंग से ही। दुश्मनों का गलबा, दुश्मनों पर आपका गलबा रहता नज़र आता है। आप दुश्मनों को मतलब ज़ेर करते हुए नज़र आते हैं। इसके और अपनी स्ट्रैटेजी के तहत, मतलब अपनी स्ट्रैटेजी बनाकर और सही प्लानिंग के साथ आप दुश्मनों को का किला कमा करता नज़र आते हैं। इसके अलावा अगर मैं देखूं तो ये जो जायचा है, स्ट्रॉन्ग जायचा है, ये आप लोगों को सपोर्ट करेगा अगर आप पार्टनरशिप में कोई काम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह कि फाइनेंशियली तौर पे आपको रिलीफ मिलेगी। फाइनेंशियली तौर पे जो आप लोग फंसे हुए हैं 2.5 साल से 3 साल से, सैटर्न की ट्रांजिट 17 जनवरी की हो जाएगी, वहाँ से फिर आप लोगों को ये फाइनेंशियल रिलीफ मिलना स्टार्ट हो जाएगी और फाइनेंशियली तौर पे आप लोग काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते नज़र आते हैं। फाइनेंस आप लोगों का काफ़ी अच्छा रहेगा। ऐसी जगह से पैसा आ जाना जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा वो आएगा। क्रिप्टो करेंसी के हवाले से तो जो सेजिटेरियन से काम करते हैं उनके लिए बहुत बेस्ट है। क्रिप्टो करेंसी में ये इनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। क्रिप्टो करेंसी बहुत बेहतर रहती हुई इनके लिए नज़र आती है। ससुराल वालों से ताल्लुकात बहुत बेहतर होंगे। ससुराल से फाइनेंशियल सपोर्ट होगी। कोर्ट में केसेस हैं आपके, वो हल होते हुए बिल्कुल दिखाई देते हैं। इसके अलावा जनाब यहाँ पर जो प्लानिटरी कंडीशन है वो आपको सपोर्ट इस सेंस में भी करेगी कि सैटर्न की ट्रांजिट के साथ ही छोटे बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात में स्टेबिलिटी, आपकी मेहनत के अंदर जो आलसीपन है वो ख़त्म होता नज़र आता है और आपकी मेहनत जो है वो बढ़ती नज़र आती है। छोटे बहन भाइयों से ताल्लुकात आपके बहुत अच्छे हो जाएंगे, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो जाएंगी और जो मेहनत करेंगे वो फल उसका मिलेगा। वालिद साहब के साथ ताल्लुकात में थोड़ी सी ख़राबी पैदा करेगा और आप लोगों को फोर्स करेगा कि मतलब कि आप वालिद साहब की बात जो है माने, वालिद साहब का आपके ऊपर बातों को करते रहना, ये एक चीज़ है जो आप लोगों के लिए बेहतरी की तरफ मतलब ये चीज़ है जो आपको फिर बाद में एक बेहतर लाइन की तरफ आपको ले जाती हुई नज़र आती है। इसके अलावा जी मदर की सेहत आपकी जो है वो अच्छी रहेगी। मदर से ताल्लुकात बहुत अच्छे रहेंगे, उनसे आपको फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगी। घर के अंदर आपका रोब दबदबा बढ़ता नज़र आता है। गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर अगर आपके काम फंसे हैं बिल्कुल वो हो जाएंगे और वो होते हुए भी नज़र आते हैं। करियर के हवाले से भी आप लोग कोई बड़ा स्टेप अपनी लाइफ में ले सकते हैं। जुपिटर की ट्रांजिट के साथ ही नई नई मंगनी के हवाले से आप लोगों के जो शक शुबात हैं वो दूर हो जाएंगे। अप्रैल की बात कर रहा हूँ, अगर अप्रैल तक आपकी मंगनी नहीं होती तो वो फिर होती हुई भी नज़र आती है। इसके अलावा अगर मैं देखूं तो प्लानिटरी कंडीशन में सबसे बड़ी बात यह है कि नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना, खाना पकाना, खिलाना, ये चीज़ें आप लोगों के साथ बहुत ज़्यादा होती नज़र आएंगी। भूख बहुत ज़्यादा लगेगी, रोमांस बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, रोमांटिक रहेंगे, तो ये एक ऐसी चीज़ है जो आपके साथ होती हुई नज़र आती है इन दिनों में। जुपिटर का आपके 4th हाउस में मौजूद होना, जब तक जुपिटर की ट्रांजिट नहीं होती है इस साल में कोई नया घर, गाड़ी, बंगला वगैरह आप लोग लेते हुए बिल्कुल नज़र आते हैं। बड़े बहन भाइयों से ताल्लुकात में ख़राबी दूर होती नज़र आती है। सोशल मीडिया से अर्न करते हैं, वो चीज़ आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो सकती है। सोशलाइजिंग करते हुए भी नज़र आते हैं, रिसर्च करते नज़र आते हैं इस चीज़ के ऊपर। ख़ासतौर पर अक्टूबर 2023 तक, जब तक केतु राहु की ट्रांजिट नहीं हो जाती तब तक ये चीज़ें आप लोगों के साथ मुतवातर तौर पे होती भी नज़र आती हैं और ये चीज़ें आप लोगों को तंग भी कर सकती हैं कि मतलब आप एक चीज़ के ऊपर इतनी मेहनत करते हैं, ख्वाहिश के पीछे भागते हैं और वो चीज़ पूरी नहीं होती। अक्टूबर 2023 के बाद से फिर ये मामला आपके काफ़ी बेहतर हो जाएंगे और राहु केतु जब ट्रांजिट कर जाएंगे तो आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा माहौल आपके लिए हो जाएगा। और ऑनलाइन अर्निंग अगर आप कर रहे हैं, वहाँ से अगर कुछ काम कर रहे हैं तो उसको छोड़िए नहीं, उसको कंटिन्यू रखिए और कहीं ना कहीं जाके आपको उसका सिला मिलना स्टार्ट हो जाएगा।
गवर्नमेंट प्राइवेट जॉब के हवाले से शुरू के 3 महीने मुश्किल हैं, यहाँ पर आप लोगों को प्रॉब्लम रहेगी, मामला आपकी गड़बड़ हो सकते हैं, सेहत के मसाइल का सामना करना पड़ सकता है जिसकी वजह से आप काफ़ी फिर बाद में परेशान होंगे। इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो नज़र बद का शिकार बिल्कुल इन 3 महीनों में रहेंगे। बाहर से फाइनेंशियल हेल्प आपको हो सकती है, अगर आपके बहन भाई कोई भी अगर आपका बाहर है, बाहर के मुल्क में है, वो आपको बिल्कुल फाइनेंशियल हेल्प दे सकते हैं। इसके अलावा जनाब ये जो प्लानिटरी कंडीशन है ये आपको बिल्कुल सपोर्ट करेगी, और इस सेंस में कि आप लोग जो हैं वो काफ़ी अच्छे से हेल्थ इश्यूज़ में से और दूसरी चीज़ों में से, दुख रोग अपनी तकलीफ़ों में से निकलते हुए मुझे नज़र आते हैं। आप अपना 600 रुपये पर पर्सन के हिसाब से सदका साल का आप जो है वो निकाल दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कि कैप्रिकॉन का ये साल कैसा रहेगा। एसेंडेंट में सैटर्न की मौजूदगी ने कैप्रिकॉन और कैंसेरियंस को खास तौर पे कैप्रिकॉन, कैंसेरियंस, टॉरियंस और विर्गोस, इन लोगों को बहुत ज़्यादा तंग जो है वो सैटर्न ने किया, और ख़ुद कैप्रिकॉन वालों को ऑब्वियसली इन लोगों को तंग किया। और अगर आप लोगों का मून इस साइन में था तो उसको तो मतलब इसको बोलते हैं कि मामला काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ आपके रहे हैं। खैर कैंसर वालों के लिए खुशखबरी है, कैप्रिकॉनियंस के लिए खुशखबरी है। सैटर्न की ट्रांजिट 17 जनवरी को हो जाएगी, जहाँ से आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेक्ट टाइम आपका स्टार्ट होगा। हस्बैंड वाइफ के दरमियान रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा बेहतरी आएगी, सेल्फ रिस्पेक्ट, डिग्निटी में इजाफा होता नज़र आता है, और ये चीज़ें बतदरीज आहिस्ता आहिस्ता स्लो जैसे फंसी थी वैसे ही बेहतर होंगी। इट्स टेक टाइम, यानी 3-4 महीने लग सकते हैं, लेकिन 17 जनवरी के बाद ऑलमोस्ट आप लोगों को तो मैं आपको बताता हूँ, आप लोगों को तो केक काटना चाहिए इसमें, और शुक्राने के पहले नफिल अदा करने चाहिए, फिर उसके बाद केक काटना चाहिए अगर आप कैप्रिकॉन असेंडेंट हैं तो, या मून साइन आपका कैप्रिकॉन है। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो इस जायचे में जो साल के शुरू में आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉस्पेक्ट रहेगा, पैसों की अर्निंग हो सकती है, चीज़ें स्टेबल हो सकती हैं। उसके बाद सैटर्न की ट्रांजिट के साथ ही आप लोगों के लिए जो सबसे बेहतर बात होगी, सेविंग्स की तरफ आप जा सकते हैं। बैंक में आपके बैंक बैलेंस में इजाफा होता नज़र आता है। पेरेंटल प्रॉपर्टी का अगर आपका इशू था तो वो बेहतर हो जाएगा। इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर प्लानिटरी कंडीशन आपको सपोर्ट बिल्कुल करेगी। अगर आप ससुराल वालों से कोई मसले मसाइल थे, कोई सॉल्व करना चाहते हैं मसला, वो हल हो जाएगा। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में अगर आपको प्रॉब्लम्स थी वो भी बेहतर हो जाएंगी। हस्बैंड वाइफ के दरमियान ताल्लुकात बेहतर होंगे। बिला वजह की तोहमात लगने का सिलसिला ख़त्म होगा। खुद को प्रेजेंट करके पेश करने वाली चीज़ आप, क्योंकि मतलब खुद को अच्छा दिखना, अपने ऊपर काम करना, अपने ऊपर पैसा खर्च करना, अपनी स्किन पे, अपने फेस पे, अपने कपड़ों पे, ये चीज़ें आप लोगों के साथ होती हुई बिल्कुल नज़र आती हैं। इसके अलावा जनाब फादर से फाइनेंशियल हेल्प आपको पूरे ईयर रहती नज़र आती है। इंटेलिजेंस आपकी बढ़ती नज़र आती है। नींद की कमी शुरू के दिनों में, यानी 1 महीना शुरू का आपका रह सकता है कि नींद में थोड़ी कमी हो, बेख्वाबी हो, या बुरे ख्वाब आपको आ सकते हैं। बाहर ट्रैवलिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, बेस्ट टाइम है आपका शुरू के जनवरी के मंथ में कर दीजिए, वहाँ पे आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। इसके अलावा गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ है, बेहतरी होगी। प्राइवेट जॉब में भी आप लोगों को सक्सेस मिल सकती है, खुल के कंपटीशन में पार्ट ले सकते हैं, हेल्थ इश्यूज़ का मुकाबला कर सकते हैं। तो ईयर की शुरुआत आप लोगों के लिए बहुत सुपर्ब है। इसके आगे आगे भी मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आगे आप लोगों का क्या सिनेरियो बनता नज़र आता है। इसके अलावा जनाब अगर आप कोई पुरानी क्रॉनिक डिजीज़ से गुजर रहे थे, उसका भी इलाज आप लोगों को मिलता हुआ नज़र आता है। आगे अगर मैं आगे बढ़ूँ और देखूँ इस जायचे को, तो बिल्कुल शुरुआत में जो शुरू के 4 महीने हैं अप्रैल तक, यहाँ पर आप छोटे बहन भाइयों से ताल्लुकात बहुत अच्छे रहेंगे, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी रहेंगी, वालिद साहब से ताल्लुकात अच्छे रहेंगे। रूहानी सफ़र पे जाना चाहते हैं, बिल्कुल आप उनको भेज सकते हैं। मदर से फाइनेंशियल सपोर्ट होती हुई आपको नज़र आती है। एक और चीज़ है कि आप जो है वो जो मेहनत करेंगे उसका फल मिलेगा। जुपिटर की ट्रांजिट 23 अप्रैल 2023 को होगी, जहां जुपिटर एरीज में चला जाएगा और राहु उसका इंतज़ार कर रहा होगा। वालदा की सेहत एकदम से बेहतर, वालदा की सेहत पहले एकदम से ख़राब और फिर एकदम से बेहतर हो सकती है। घर छोड़ने के फैसले आप कर सकते हैं, या घर सेल करके दूसरी चीज़ें आप इस तरफ आप बिल्कुल अप्रैल के बाद, रमज़ान के बाद जाते नज़र आते हैं। घर के अंदर रेनोवेशन भी करा सकते हैं, नई गाड़ी वगैरह परचेज़ करना, ये चीज़ें भी आप लोगों के साथ होती हुई दिखती हैं। कारोबारी सेक्टर में अप्रैल के बाद बूम आता नज़र आता है। अप्रैल के बाद काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा आपका कारोबार। गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर कोई काम आपके पास है वो निकल सकते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर से आप काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हासिल करते हुए नज़र आते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स, छोटी छोटी चीज़ें आप लोगों की बेहतर होंगी। कैरियर के हवाले से भी अगर आपके कोई सवाल हैं तो बेहतर होते नज़र आते हैं। इसके अलावा जनाब अगर मैं देखूँ इस जायचे को, तो सबसे बड़ी बात यह कि राहु केतु की ट्रांजिट जो है वो अक्टूबर 2023 में होगी। राहु केतु की ट्रांजिट के साथ ही आप लोगों के लिए जो प्रॉस्पेक्ट बनेगा वो वालदा की हेल्थ आपकी बेहतर होगी।
घर में स्टेबिलिटी आएगी, लड़ाई झगड़ा जो घर के अंदर होता है वो ख़त्म होगा। जॉब्स के हवाले से आप लोगों के लिए जुपिटर सपोर्ट तो करेगा, लेकिन केतु की ट्रांजिट के बाद जॉब्स वगैरह भी आपकी बेहतर होना शुरू हो जाएंगी और जॉब्स के हवाले से भी काफ़ी अच्छा मामला आपके निकलते हुए नज़र आते हैं। इसके अलावा अगर मैं देखूं तो प्लानिटरी कंडीशन में यहाँ पर जो सपोर्टिव है, राहु केतु की ट्रांजिट के बाद से आप लोगों का जो एक प्रॉब्लम शुरू होगा वो आपकी केतु के खास तौर पर ट्रांजिट के बाद से, क्योंकि ये ईयर जो है वो केतु का है, यानी 7 नंबर है, तो उसको केतु ही डील करता है। तो यहाँ पर आपके जो ट्रांजिट शुरू होगी इसके अंदर वालिद साहब की सेहत का मसला आ सकता है, वालिद साहब से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपको रहेंगी, खासतौर पर उनकी सेहत। हाँ, रूहानियत में रिसर्च आपकी एक्सट्रीम लेवल्स की होती हुई नज़र आती हैं। शुरुआत के महीनों में बच्चों से ताल्लुकात आपके थोड़े से ख़राब रहेंगे, बच्चे आप लोगों को तंग करते नज़र आते हैं, रोमांस आपके अंदर कम रहेगा, रोमांटिक भी कम रहेंगे। ये सारा सिनेरियो है जो आपका बनेगा। बड़े बहन भाइयों से लड़ाई झगड़ा हो सकता है, इन चीज़ों में एहतियात कीजिए। पुराने दोस्त, पुराने लोग लाइफ में लौट के आपको फिर धोखा देते हुए नजर आते हैं, तो इन चीज़ों से थोड़ा सा एहतियात कीजिएगा। आप अपना 900 रुपये पर पर्सन के हिसाब से सदका निकाल दीजिए। आप थोड़ा इसको गैप करके भी दे सकते हैं, 100 200 करके, लेकिन एक महीने में आप इसको निकाल दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं एक्यूरस का ये साल कैसा रहेगा। सॉरी जी, आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं एक्यूरस का ये साल कैसा रहेगा। यहाँ पर एक्यूरस वालों के लिए जो सबसे बड़ी रिलीफ है, सैटर्न उनके ताले यानी एसेंडेंट में आ जाएगा। अगर आपका मून साइन एक्यूरस है तो आपकी 60 स्टार्ट हो जाएगी, मतलब 60 का जो फेज़ है पहला वो स्टार्ट हो जाएगा। और जो जिसको मिडिल फेज़ ही बोलते हैं हम, मेन फेज़ जो होता है वो 60 का वही होता है। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पर प्लानिटरी कंडीशन में देखूँ, सैटर्न का ताले में आना आपको नई नई चीज़ें सिखाएगा, अच्छे बुरे की पहचान देगा, आपकी अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी लेकर आएगा। अगर आपके अमाल बुरे हैं या कहीं आपने धोखे किए हैं तो वो आपको फिर यहाँ भुगतने पड़ेंगे अगले आने वाले 2.5 सालों में, क्योंकि सैटर्न कर्म का लॉर्ड है, कर्म का फल देने के लिए आता है। 17 जनवरी को सैटर्न की ट्रांजिट होगी। हस्बैंड वाइफ के दरमियान ताल्लुकात ख़राब हैं या टेक इट फॉर ग्रांटेड लेते हैं, वो आप लोगों के लिए स्टेबलाइज होना शुरू हो जाएंगे। हेल्थ इश्यूज़ के हवाले से काफ़ी ज़्यादा बेहतरी आपकी लाइफ में आना शुरू हो जाएगी। गवर्नमेंट प्राइवेट जॉब में अगर स्टेबिलिटी नहीं आ रही है वो आएगी। कंपटीशन में पार्ट मौके मिलेंगे, बाहर ट्रैवलिंग के मौके मिलेंगे, चीज़ें जो एकदम स्टक थी वो बेहतर होना शुरू हो जाएगी। बिसाइड अगर आपका मून साइन भी है, 60 के दूसरे असरात होते हैं, वो एक अलग चैप्टर है, लेकिन ये चीज़ें बिल्कुल डेफिनेटली अगर आप एसेंडेंट एक्यूरियस है या मून साइन आपका एक्यूरियस है तो ये बिल्कुल होता हुआ नज़र आता है और ये कैलकुलेशन बेस्ड है। इसके अलावा जनाब बाहर से फाइनेंशियल हेल्प डेफिनेटली आपको शुरू जून जनवरी और फरवरी में होती नज़र आती है। इसके अलावा अगर मैं देखूं तो प्लानिटरी कंडीशन में आपका जो रूहानियत में आंसर आपका काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा, रूहानियत आपकी बढ़ेगी। वाले साहब से जो ताल्लुकात आपके ख़राब थे वो बेहतर होते नज़र आते हैं। बड़े बहन भाइयों से ताल्लुकात आपके बहुत अच्छे होंगे शुरू के दो महीनों में, मतलब वहाँ से आप स्टेबिलिटी उसको कर सकते हैं। सोशल मीडिया से अर्निंग करते हैं, आप लोगों के लिए बहुत बेहतर टाइम स्टार्ट होने को है। इसके अलावा बच्चों से ताल्लुकात आपके अच्छे रहेंगे, बच्चों से आपको सपोर्ट रहेगी, रोमांस बढ़ेगा, रोमांटिक रहेंगे। नई नई मंगनी हुई है, सपोर्टिव रहेगी। अगर आपकी मंगनी नहीं हुई है, शादी नहीं हुई है, तो वालिद साहब की वजह से, वालिद साहब की तरफ से आपके लिए कोई ना कोई रिश्ता बिल्कुल आता नज़र आता है। मदर से फाइनेंशियल हेल्प बिल्कुल होती नज़र आती है। मदर की कोई सेविंग, कोई उनकी पेरेंटल प्रॉपर्टी वो आपके हाथ में बिल्कुल आती हुई इस साल के शुरू में नज़र आती है। जुपिटर की ट्रांजिट के साथ ही आपके जो है वो फाइनेंशियली तौर पर मामला जो आपके जो चल रहे थे, मतलब एक स्टेबिलिटी आ रही थी कभी नहीं, तो वो स्टेबिलिटी की तरफ आ जाएगा। इसके अलावा अगर मैं देखूं तो यहाँ पर जो है छोटे बहन भाइयों से ताल्लुकात फिर आपके अच्छे होंगे, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होंगी, वालिद साहब से ताल्लुकात आपके स्ट्रीम लेवल के अच्छे हो जाएंगे। जो मेहनत करेंगे उसका आपको फल ज़रूर इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक देंगे। इसके अलावा अगर मैं देखूं तो वालदा की सेहत आपकी शुरू के टाइम में डिस्टर्ब रहेगी। घर के अंदर हालात थोड़े से ख़राब रहते नज़र आते हैं। लोगों की चहलकदमी होना, लोगों का एक दूसरे के साथ मिलना, बहुत सारी चीज़ों का आना जाना ये हो सकता है। इस दौरान आप फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं और चीज़ों को बड़ी बुरी तरीके से एलिब्रेट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं देखूं तो यहाँ प्लानिटरी कंडीशन आपको सपोर्ट करेगी इस सेंस में कि आपका अगर गवर्नमेंट सेक्टर में कोई काम फंसा है वो इस साल की शुरू में आपका बिल्कुल होता नज़र आता है। छोटे बहन भाइयों से ताल्लुकात मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। राहु केतु की ट्रांजिट जो है, राहु केतु की ट्रांजिट अक्टूबर 2023 में होगी। यहाँ से राहु केतु का जो चेंज होना है ये साल की सबसे बड़ी ट्रांजिट, सैटर्न की तो है ही, लेकिन उसके बाद की जो सबसे बड़ी ट्रांजिट है वो राहु केतु की है। तो राहु केतु का चेंज होना आपकी वालदा की सेहत के लिए थोड़ा सा डिप्रेसिंग हो सकता है। घर के अंदर काफ़ी, मतलब कि आपके इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बार बार ख़राब होना, ये चीज़ें ऑब्वियसली होती हुई नज़र आती हैं।
केतु का आपके 10th हाउस में चले जाना, ये आपको गवर्नमेंट प्राइवेट जॉब के, सॉरी, केतु का आपका 8th हाउस में चला जाना, ये आप लोगों को थोड़ा सा डिफिकल्ट देगा। कमर का पेन मुतवातर हो सकता है, बैक पेन मुतवातर हो सकता है, तीत की सर्जरी हो सकती है, फेस के हवाले से थोड़ा सा बहुत आप लोगों के लिए प्रॉब्लम रहती हुई नज़र आती है। बाकी ऑल जो राहु केतु का जो कॉम्बिनेशन है, ये जब चेंज होगा तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए दूसरी साइड से बेहतरी ज़रूर आएगी। अच्छा जनाब, इसके अलावा अगर मैं इस जायचे को थोड़ा सा और एलिब्रेट कर दूं तो एक जो चीज़ जो ऑब्वियस है, जो मैंने आपको पहले भी बताई कि जो प्लानिटरी कंडीशन है वो आपको इस हद तक सपोर्ट कर सकती है कि अगर आपके लव रिलेशनशिप्स हैं वो एक्सट्रीम लेवल पे बेहतर हो जाएंगे। जो लोग फ्रॉड कर रहे हैं आपके साथ, दो लोग आपको धोखा दे रहे हैं लव रिलेशनशिप में, वो उनकी असलियत आपके सामने आती नजर आती है। यानी कि सैटर्न का ताले में आना मुनाफकत को जो है वो ख़त्म कर देता है। आप अपना 700 रुपये पर पर्सन के हिसाब से सत्कार निकाल दीजिएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्पाइसेस का ये साल कैसा रहेगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि स्पाइसेस का 2023 कैसा रहेगा। शुरू के 4 महीने 5 महीने आप लोगों के लिए बहुत फ्रूटफुल हैं। जुपिटर का यहाँ पे मौजूद होना विदाउट किसी एक्सपेक्ट ऑफ प्लैनेट बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ पर आप लोगों की सेल्फ रिस्पेक्ट, डिग्निटी में इजाफा होगा। अपने आप पे तवज्जो देते नजर आते हैं, अपने आप को काफ़ी ज़्यादा प्योरीफाई करते नजर आते हैं। हस्बैंड वाइफ के दरमियान ताल्लुकात बेहतर रहेंगे, हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा पार्टनरशिप में काम करते हैं आप लोगों के लिए बहुत 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 अच्छा रहता हुआ नज़र आता है और पार्टनरशिप आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगी। जुपिटर की ट्रांजिट आपके सेकंड हाउस में होगी अप्रैल 2023 में। यहाँ पर जुपिटर की ट्रांजिट के साथ राहु के साथ इसका मेल होना आपको फाइनेंशियल तौर पर बूम देगा। ससुराल वालों से ताल्लुकात आपके बेहतर होंगे। क्रिप्टो करेंसी वगैरह इन चीज़ों के अंदर अगर आपने इन्वेस्ट करके रखा हुआ है तो ये वो टाइम होगा जहाँ पर आप लोगों को बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल गेन होती हुई नज़र आती है। इसके अलावा अगर मैं देखूं तो प्लानिटरी कंडीशन में काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव आप रहेंगे और मामला आपके काफ़ी ज़्यादा बेहतर होते हुए नज़र आते हैं। इसके अलावा जनाब, अगर इस जायचे को अगर मैं एलिब्रेट करूं, इस जायचे को अगर मैं और एलिब्रेट करूं तो छोटे बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात अगर आपके ख़राब थे तो बेहतर हो जाएंगे। छोटे बहन भाइयों से मामला आपके काफ़ी अच्छे होते हुए नज़र आते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स में जो झालत का आंसर आपके है ये मार्च तक रहेगा। इसके बाद मार्च में जब मार्च निकल जाएगा तो आपके लिए हालात बेहतर हो जाएंगे। आप थोड़ा कूल डाउन होते हुए बात करने में नज़र आते हैं। इसके अलावा जो मेहनत करेंगे उसका फल मिलेगा। वालिद साहब से आर्गूमेंट्स आपके जारी रह सकते हैं, खुसूसन मंगल वाले दिन आपके वालिद साहब से आर्गूमेंट जारी रह सकते हैं। अच्छा जी, वालदा की सेहत आपकी बेहतर हो जाएगी। वालदा से आपके ताल्लुकात अच्छे रहेंगे। वालदा आप लोगों को फाइनेंशियल सपोर्ट कर सकती हैं। घर के अंदर काफ़ी ज़्यादा माहौल अच्छा रहेगा। वालदा की तरफ से, वालिद साहब की तरफ से रिश्तेदारों का आना जाना ये पहले 1-2 महीनों में होता हुआ नज़र आता है। इसके अलावा अगर मैं देखूं तो यहाँ पर प्लानिटरी कंडीशन आपकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आप जो है वो काफ़ी सपोर्ट करेंगे अपने आप को। और जहाँ तक अगर मैं देखूँगा, सैटर्न की ट्रांजिट जो है आपके 12th हाउस में होने वाली है और 12th हाउस में सैटर्न की ट्रांजिट से पहले यानी 17 जनवरी से पहले अगर आपकी मंगनी नहीं हुई है, बहुत ज़्यादा उस पर एहतियात कीजिए। बड़े बहन भाइयों से ताल्लुकात में एहतियात कीजिए, नहीं तो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा मुसीबत बन सकती है। वीनस का वहाँ मौजूद होना आपके लिए अच्छा है। रोमांस आपके अंदर बढ़ेगा, रोमांटिक रहेंगे। बहुत अच्छा फ्रूटफुल ईयर शुरू का यानी कि पहला महीना आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। सैटर्न की ट्रांजिट 12th हाउस में होगी। नजरबद का शिकार आप हो जाएंगे। बाहर जो है वो 12th हाउस के रिजल्ट आएंगे, यानी कि बीमार रहना, चीज़ें का ना हो पाना, काम होते होते रुकना, बिला वजह का खर्चा होना। जॉब्स के अंदर बेहतरी आती है। सैटर्न जब 12th हाउस में आता है जॉब्स के अंदर बेहतरी आती है। जॉब जो है वो आपकी क्रिएट होती हैं और आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, लेकिन जॉब करते वक्त बहुत ज़्यादा मेहनत रिक्वायर्ड होती है। फिर इसके अलावा अगर मैं देखूं तो प्लानिटरी कंडीशन आपको सपोर्ट करेगी, आपको काफ़ी ज़्यादा बेहतरी मिलती नज़र आती है और चीज़ें आप लोगों के लिए बहुत अच्छी फ्रूटफुल होंगी। हाँ, एक चीज़ है, स्टमक का बहुत ख्याल रखिए। स्टमक में पेन, स्टमक में पेन हो सकती है। ये चीज़ है जो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा तंग करेगी इस चीज़ में कि आप लोग को बहुत ज़्यादा मसले आपके लिए पैदा हो सकते हैं पाइसेस के लिए आफ्टर सैटर्न की ट्रांजिट। राहु केतु की ट्रांजिट, केतु आपके 7th हाउस में आ जाएगा, राहु आपके 3rd हाउस में, राहु आपके असेंडेंट में आ जाएगा, केतु आपके 7th हाउस में आ जाएगा। हस्बैंड वाइफ के दरमियान ताल्लुकात ख़राब हो जाएंगे। अक्टूबर 2023 के बाद से ये मामला थोड़े उसमें होंगे, सिचुएशन थोड़ी सी वर्स्ट हो सकती है। इसलिए आप लोगों को बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। अपने आप को नरमी कंट्रोल करके चलिए। पार्टनरशिप में काम करते हैं या उस वक्त पार्टनरशिप में काम करेंगे तो धोखा आपको मिलेगा। असेंडेंट का राहु का असेंडेंट में आ जाना आप लोग इल्यूजन्स का शिकार रखेगा, चीज़ों को बहुत ज़्यादा मलाइन करेगा, इमोशनल डिस्टर्ब रहेंगे, लोगों से कट ऑफ
होना ये राहु जो है वो कराता है। माइंड जो है आपका इस तरह से फील कराएगा कि आप ही आप हैं, दूसरा जो है वो सामने वाला जो है वो पागल है। आप इस तरीके से समझ सकते हैं इस बात को। आप अपना 1,000 रुपये पर पर्सन के हिसाब से सदका निकाल दीजिएगा। आप इसको तोड़ तोड़ के भी निकाल सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। ईयरली हॉरोस्कोप बहुत मेहनत लगती है ईयरली हॉरोस्कोप कोई सी भी वीडियो बनाने में, तो आप लोगों की एप्रिसिएशन का मुतमन्नी हूँ। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।